हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। आज हम लोग संघ के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें या संघ के आधार के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघ राज्य का निर्माण किया जाता है, उसका विकास नहीं होता, तो उसके निर्माण की कुछ आवश्यक शर्तें, संघ निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें या संघ के आधार। वर्तमान समय में संघ राज्य के विकास की सर्वोच्च इकाई है, यानी कि संघ जो है वो राज्य की विकास का एक सर्वोच्च इकाई या हिस्सा है। लेकिन संघ का निर्माण किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। संघ के निर्माण के लिए निर्माण एवं उसकी मजबूती के लिए अनेक बातें आवश्यक होती है। संघ के निर्माण की प्रमुख आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, निम्नलिखित शर्तें हैं प्रमुख, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें सबसे पहला है अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की भावना, यानी कि खुद को बचाए रखने के साथ एक होने की भावना। संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों में यानी राज्यों में दो विरोधी भावनाएं होनी चाहिए। एक और तो उनमें समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक होने की भावना होनी चाहिए। मतलब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक होने की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी ओर उनमें अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखने की भी भावना होनी चाहिए। इस बात को प्रोफेसर हियर ने इस प्रकार कहा है कि संघ में राज्य संघ के अधीन मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वे एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छुक नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है वो संघ में मिलना चाहते हैं, लेकिन एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक सरकार की इच्छुक होती है। तो ये थी उसकी पहली शर्त। उसकी दूसरी शर्त है भौगोलिक समीपता, मतलब भौगोलिक रूप से आसपास में ही होनी चाहिए। एक राज्य एक दूसरे राज्य के बीच में लंबी दूरी नहीं होनी चाहिए। भौगोलिक समीपता, जिन क्षेत्रों में संघ का निर्माण करने की इच्छा हो वे भौगोलिक दृष्टि से पास पास होनी चाहिए, अर्थात वे भूमि अथवा जल द्वारा एक दूसरे से दूर नहीं होनी चाहिए। इकाइयों के बीच अत्यधिक दूरी होने की दशा में किन्हीं विषयों के संबंध में प्रशासनिक एकता स्थापित नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर राज्यों के बीच में काफी दूरी होगी तो किसी भी विषय के बारे में प्रशासनिक एकता जो होती है वो स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसके अलावे जहां लोग भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से बहुत अधिक दूर हो, वहां संघ के अस्थायित्व के लिए आवश्यक यानी कि जरूरी भावनात्मक एकता स्थापित नहीं की जा सकेगी। उदाहरण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य एक संघ में इसलिए निर्मित नहीं हो सका क्योंकि उसके उपनिवेश दूर दूर स्थित थे। यानी ब्रिटेन का तो लगभग पूरी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया पर उसका उपनिवेश था, लेकिन वो सब एक दूसरे से दूर थे, इसलिए एक संघ के रूप में वो निर्मित नहीं हो सके। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मानचित्रों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन संघों में
इन संघों के क्षेत्रों में भौगोलिक समीपता है। अब इसका तीसरा आवश्यक शर्त जो है, भाषा, धर्म, संस्कृति व हितों की एकता। संघ की एक अन्य आवश्यकता है भाषा, धर्म, संस्कृति व हितों की एकता। संघ का उद्देश्य एकता स्थापित करना होता है और ऐसा तभी संभव है जबकि राज्य व राष्ट्रीयता की सीमाएं अनुरूप हो, यानी कि राज्य और राष्ट्रीयता की जो भावना हो, उसकी जो भावना हो वो एक जैसी ही हो। एक नवनिर्मित संघ राज्य की सफलता उन तत्वों पर आधारित है जो मनुष्य को इकट्ठा रखते हैं और उनमें एकता की भावना का विकास करते हैं। मील के शब्दों में संघ के उद्देश्यों की पूर्ति धर्म, जाति, भाषा व सबसे अधिक राजनीतिक संस्थाओं जो राजनीतिक हितों की अनुरूपता को प्रोत्साहित करती है की एकता पर निर्भर करती है। लेकिन इन तत्वों की एकता न होने पर भी संघ का निर्माण हो सकता है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका व भारत के संघ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जहां धर्म, जाति, भाषा सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत में भी संघ का है जो आश्वस्त अपनी जगह पर सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। अब इसकी चौथी आवश्यक शर्त जो है, समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं, मतलब एक जैसी सामाजिक प्रथा हो और राजनीतिक संस्थाएं भी एक जैसी। एक राज्य में जिस तरह के शासन व्यवस्था है दूसरे राज्य में भी उसी तरह की शासन व्यवस्था हो, तो वैसे छोटे छोटे राज्यों के मिलकर जो संघ का निर्माण होगा उसका स्थायित्व और मजबूती ज्यादा जरूरी है, मतलब ज्यादा टिकाऊ होगा। तो समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं संघ के निर्माण की इच्छा जागृत करने और उसे अस्थायी बनाने में सामाजिक प्रथाओं और राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी कम नहीं होता। प्रोफेसर हियर ने लिखा है कि जिन लोगों में समान राजनीतिक संस्थाएं मौजूद थी या जिनमें समान राजनीतिक संस्थाओं के बीज मौजूद थे, उन्हीं में संघ निर्माण की इच्छा पैदा हुई। यानी उसके हिसाब से कहने का मतलब है कि जिनमें राजनीतिक संस्थाओं एक जैसी राजनीतिक संस्थाओं के बीज मौजूद थी, उनमें ही संघ निर्माण की इच्छा पैदा हुई। इस तत्व का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि संघ के निर्माता चाहते हैं कि राज्यों की राजनीतिक संस्थाएं समान हो। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों देशों के संविधान में कहा गया है कि उनके एककों की यानी कि राज्यों की शासन व्यवस्था गणतंत्रीय ढंग की होनी चाहिए, यानी कि उनके जो संघ में जो राज्य शामिल होंगे वहां शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 5वीं शर्तों के बारे में। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता, मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग कम बेशी एक जैसी ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा कोई क्षेत्रफल या जनसंख्या वाला हो तो छोटे वाले को साथ परेशानी खड़ा कर सकता है। इसलिए आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता। संघ के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि उसकी इकाइयों में शक्ति एवं स्थिति की दृष्टि से हर मुमकिन समता होनी चाहिए, बराबरी जैसी होनी चाहिए।
अगर इकाइयों की शक्ति और जनसंख्या में बहुत अधिक अंतर हो तो संघ की शक्तिशाली इकाइयां यानी कि बड़े राज्य अन्य कम शक्तिशाली यानी कि छोटे राज्य पर हावी हो जाती हैं और ऐसी दशा में संघ नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी छठे शर्तों के बारे में या आधार के बारे में। पर्याप्त आर्थिक संसाधन। संघीय शासन एक बहुत खर्चीला शासन है। दोहरी सरकार में बहुत खर्च होता है, इसलिए राज्यों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होने चाहिए ताकि वे केंद्रीय सरकार की आर्थिक सहायता कर सके और अपनी स्वतंत्र सत्ता का पोषण कर सके। अगर राज्यों के आर्थिक साधन अपर्याप्त हुए तो अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने में असमर्थ होंगे और व्यवहार में संघ कभी सफल नहीं हो सकेगा, चाहे राज्यों में संघ बनाए रखने की कितनी भी दृढ़ इच्छा क्यों ना हो। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 7वां शर्त के बारे में। राजनीतिक चेतना मतलब राजनीतिक रूप से जागृत होना संघ के निर्माण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। हर प्रकार के राज्य के लिए जनता का राजनीतिक दृष्टि से योग होना उपयोगी होता है, लेकिन संघ राज्य के लिए या संघ शासन के लिए इस बात की आवश्यकता बहुत अधिक है। राजनीतिक दृष्टि से सचेत जनता ही प्रांतीयता की संकुचित भाषा से यानी कि प्रादेशिकता की भाषा से ऊपर उठकर संघ की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। संघ की दोहरी नागरिकता का उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी संघ के नागरिकों में अधिक राजनीतिक चेतना की आवश्यकता होती है। तो यह कुछ थी संघ निर्माण की आवश्यक शर्तें या उसके आधार। संघ के निर्माण की इन आवश्यकताओं का मतलब यह नहीं है कि इन सभी शर्तों को पूरा किए बिना संघ का निर्माण हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब केवल यही है कि संघ के सफलतापूर्वक कार्य संचालन और समाज स्थायित्व के लिए इनमें से अधिकांश शर्तें आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो शर्तें हम लोगों ने पढ़ा या जाना, ऐसा नहीं है कि इन सभी शर्तों का होना एकदम से जरूरी है, लेकिन इन शर्तों में से कुछ का होना ज्यादा जरूरी है, तभी संघ का निर्माण होगा और वो मजबूत होगा, अस्थायी होगा और वो टिकाऊ हो सकता है। तो ये थे संघ निर्माण की कुछ आवश्यक शर्तें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में